कौन कौन चाहता है 7 दिन का लाभ हमें मिल जाए? जिन लोगों ने 1 दिन कथा छोड़ दी थी, आज सुनेंगे तो 7 दिन का लाभ मिल जाएगा। चाहिए? माताएं सब सर ढक लें। संपूर्ण भागवत कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, और जो भी जीव इस कथा को अब यहां से आगे सुनेगा उसे 7 दिन कथा सुनने का लाभ प्राप्त होगा। एक बार द्वारका के समीप कुछ साधु संत आए थे, तो कुछ यदुवंशी बच्चों ने उनका उपास उड़ाने के लिए सांब को साड़ी पहनाई, जो जामवती का पुत्र था। उसे साड़ी पहनाई, वो बहुत सुंदर थे, है ना, बहुत सुंदर थे वो। और उन्हें संतों के पास में ले जाके कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, सी इज प्रेग्नेंट, कृपा करके बताइए इसे पुत्र होगा या पुत्री। आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो साधु संतों को गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं। अरे समाज की छोड़ो, हमारे घरों में मिल जाएंगे 2-4 तो, है कि नहीं? है कुछ नहीं है, सब ढोंग है, सब बेकार है, उपास छोड़ा। कुछ ऐसे ही थे। पूछा, ये गर्भवती है स्त्री, कृपा करके बताइए इसे पुत्र होगा या पुत्री। संतों ने कहा अभी बता दे। नेत्र बंद किए, नेत्र बंद किया है तो पता चला कि ये तो स्त्री नहीं है, ये तो पुरुष है। तो क्रोध आ गया, संतों को आ गया क्रोध, और उन्होंने साप दे दिया, जनस्यति ओ मंदा मूसलम कुलनाशनम। इससे एक मूसल जन्म लेगा जो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। क्या करेगा? कुल का नाश कर देगा। साड़ी हटाई तो मूसल निकल पड़ा, और डर गए, उग्रसेन जी के पास में भागे। महाराज चिंता मत करो, इसको वैसे पीस दो। अच्छा देखो, इसको कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। जहां भगवान श्री कृष्ण है वहां उग्रसेन जी के पास क्यों चले गए? कृष्ण जी के पास चले जाते तो शायद लेके जाते, हाथ पकड़ के चलो महात्मा से क्षमा मांगो, तो कोई नया ऑप्शन निकलता। नहीं गए, गए किसके पास? उग्रसेन जी के पास। मतलब जब समय विपरीत आता है तो सलाहकार भी हमें अच्छा नहीं मिलता। मैं ये नहीं कह रहा उग्रसेन जी अच्छे नहीं है, पर नाना है, पर नाना है, तो मोह तो रहेगा कि नहीं रहेगा उनका? भगवान श्री कृष्ण का तो मोह है नहीं सब में, तो वो तो भगवान है, जो सत्य होगा सत्य कहेंगे। तो उग्रसेन जी ने कह दिया भैया बहा दो, बहा दिया। अब थोड़ा बहुत जो कील बची थी उसे ऐसे ही फेंक दिया, ऐसे ही फेंका तो वो मछली ने निकल लिया। मछली ने, शिकारी ने मछली को पकड़ लिया, वो कील जो निकली वो तीर के आगे लगा ली, और जो चूरा बहाया था उस मूसल का, वो समुद्र की लहरों से बह बह के सागर के तट पे आ गया, और उससे एल का नाम की घास बन गई। एक बार सभी यदुवंशी प्रवास क्षेत्र में जैसे घूमने फिरने निकलते, सब परिवार के साथ निकले। वहाँ जाकर पहुँचे तो 2-4 की मति भ्रम हुआ, और मति भ्रम हुआ तो वही एक दूसरे को अपशब्द बोलने लगे, और जब अपशब्द बोलने लगे तो वही घास उखाड़ उखाड़ के मारने लगे, और जब वो घास उखाड़ के मारने लगे तो वो तलवार का काम करने लगी, वो काटने लगी, सबको काटने लगी। बलराम जी महाराज बचाने के लिए गए। कन्हैया ने कहा अब इनकी लीला पूरी हो गई है, जाने दो, चलो हमारी भी लीला पूरी होगी, हम भी चलते। तो बलराम जी महाराज के मुख से सर्प निकला, पाताल में गया। ऐसे बलराम जी महाराज ने अपनी लीला को पूर्ण किया। भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बाएं चरण के ऊपर दाएं चरण को रखकर विराजमान थे, चिंतन कर रहे थे। काल का वो निमंत्रण स्वीकार कर रहे थे, मानो समझ गए हैं, देवताओं ने भी प्रार्थना कर दी है, अब आपकी लीलाओं का पूर्ण होने का समय आ गया है, प्रभु लीला पूर्ण करें। तो उसी चिंतामग्न स्थिति में बैठे थे, तो उनके चरण के ऊपर चरण की रखने का जो स्टाइल था, वो चरण ऐसा दिख रहा था जैसे मृग का मुख है। तो मृग का मुख समझकर उसी शिकारी ने वो तीर चला दिया, और वो भगवान के श्री चरण में लगा। और जब भगवान के श्री चरण में लगा तो भगवान भी जाने की तैयारी करने लगे। उद्धव आए, उद्धव ने बहुत सारे उपदेश की पूछे, ज्ञान को क्वेश्चन किए। भगवान ने बहुत सारा उपदेश दिया, गृहस्थियों को क्या करना चाहिए, वैरागियों को क्या करना चाहिए, सन्यासियों को क्या करना चाहिए।